मेंस डबल्स एक ऐसा डिसिप्लिन रहा है बीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहाँ पे हमें कंसेक्यूटिव विनर्स जो है देखने को नहीं मिला है फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। आई मीन मिक्स डबल्स में देखें तो जेंग सीवेई, हुआंग याचोंग बहुत बार जो है वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे। उसके बाद वुमेंस डबल्स में चेन चिंग चेन, जियाई फान, वो भी 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स जो है वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। बट मेंस डबल्स में ऐसा रहा नहीं है। आई मीन एहसान सेठियावान ने ऑफकोर्स 3 बार वर्ल्ड चैंपियन का गोल्ड जीता है, बट स्टिल कंसेक्यूटिव टाइम्स उन्होंने गोल्ड नहीं जीता है। और मेरा बस यही कहने का है कि कंसेक्यूटिव विनर हमें देखने को नहीं मिला है इन मेंस डबल्स एट द बीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट क्या इस बार इसमें बदलाव होगा? क्या किम वोन हो, सेओ सुंगजे जिन्होंने लास्ट टाइम गोल्ड जीता था एट बीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो अपने टाइटल को इस बार डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं? इस पर बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 4 सीडेड पेयर्स जो कि भाग लेने वाले हैं इस बार बीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उनका जो पाथ रहेगा, उनको कैसा ड्रॉ मिला है, उसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। अलॉन्ग विथ 2 इंडियन मेंस डबल्स पेयर्स जो कि भाग लेंगे इस बार बीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उनको क्या ड्रॉ मिला है, वो कैसा कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई मीन आप सोच रहे होंगे कि और भी पेयर्स हैं, हम उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? तो देखिए, अगर सारे पेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सब पर बात करना काफ़ी हद तक मुश्किल है। हम कवर करेंगे जो भी इन टॉप 4 सीडेड पेयर्स के पार्ट में आएगा, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेयर्स को जो है कवर कर सके इन आर वीडियो। सो यही बात है और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट सीड से। फर्स्ट सीड होंगे डिफेंडिंग चैंपियन किम वोन हो, सेओ सुंगजे फ्रॉम कोरिया। अब किम वोन हो, सेओ सुंगजे की बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता था डिफीटिंग शेन लियू इन द फाइनल। और पूरे कैंपेन में आई थिंक वो एक गेम ही हारे थे पूरे कैंपेन में, या फिर शायद कोई गेम हारे भी नहीं थे। आई डोंट नो, मतलब क्लियरली मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो कॉमेंट में लिखना। अब किम वोन हो, सेओ सुंगजे की बात करें तो आफ्टर दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने अच्छा किया था। इवन इस साल भी जो है वो 2 सुपर 1000 लेवल के टाइटल्स जीत चुके थे और ऐसा लग रहा था कि भाई इस पैर को हराएगा कौन, क्योंकि मई या जून महीना हो गया था, ये पैर अनबीटन थी। जी हाँ, एज अ पैर ये अनबीटन थे। 32 मैचेस शायद ये अनबीटन थे एज अ पैर, लेकिन उसके बाद सात्विक चिराग के अगेंस्ट उनको हार का सामना करना पड़ा था इन द सेमीफाइनल ऑफ द सिंगापुर ओपन। बट सरप्राइजिंगली एक हार जब उनको मिली, उसके बाद ऐसा लगा कि दूसरे पैर्स को उनकी वीकनेस मालूम पड़ गई। आई मीन उसके बाद लगातार कई सारे टूर्नामेंट्स में ऐसा नहीं कि बहुत खराब वो खेले, फर्स्ट सेकंड राउंड में बाहर हुए, बट जो डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा था किम वोन हो, सेओ सुंग जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ 2026, वो एक तरीके से खत्म होने लगा। और लास्ट 2 टूर्नामेंट्स के तो फाइनल तक वो पहुंचे, बट दोनों बार उनको फाइनल में हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट वन पर्टिकुलर पेयर, फजर अल्फियन एंड मोहम्मद शोइबुल फिक्री। तो किम वोन हो, सेओ सुंग के लिए इस बार का वर्ल्ड चैंपियनशिप आसान नहीं होगा। और यहाँ पे तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, पिछला वीडियो जो मेरा मिक्स डबल्स रिलेटेड था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ मेंस डबल्स में जो है या फिर जितने भी डबल्स है उसमें राउंड ऑफ 48 होता है। और राउंड ऑफ 48 में जो सीडेड पेयर्स होती है, जो टॉप 16 सीडेड पेयर्स होती है, उनको बाय मिल जाता है, यानी उनको खेलना नहीं पड़ता। उनका कैंपेन राउंड ऑफ 32 से शुरू होता है। तो राउंड ऑफ 32 में यहाँ किम वोन हो, सेओ सुंग जे का जो मैच है वो होने वाला है आइदर अगेंस्ट शिमोगामी होबारा ऑफ जापान और क्रिस्टो पॉपअप टोमा जूनियर पॉपअप फ्रॉम फ्रांस। अब मोस्ट प्रोबेबली क्रिस्टो टोमा के अगेंस्ट ही जो है मैच होने वाला है किम वोन हो, सेओ सुंग जे का। इवन नोमुरा शिमोगामी के अगेंस्ट भी मैच हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि क्रिस्टो टोमा जो कि सिंगल्स भी खेलने वाले हैं, उनका जो फटीक का इशू है वो हमें मेंस डबल्स में देखने को मिलेगा कि नहीं। बट क्रिस्टो टोमा के अगेंस्ट अगर मैच होता है किम सेओ का, तो फिर इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि पिछले कुछ जो मुकाबले रहे हैं क्रिस्टो टोमा के अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1, तो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग गए हैं। इवन तो क्रिस्टो टोमा हरा नहीं सके हैं किम वोन हो, सेओ सुंग जे को एक बार भी, स्टिल अच्छे मुकाबले हमें देखने को मिले हैं दोनों के बीच। अब नोमुरा शिमोगामी के अगेंस्ट अगर मैच होता है किम सेओ का, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो है किम सेओ आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि नोमुरा शिमोगामी का मैंने गेम देखा है सात्विक चिराग के अगेंस्ट जब ये खेले थे शायद इस साल थाईलैंड ओपन में। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर इन पर ज़्यादा आप अटैक करोगे, बेसिकली इनका डिफेंस जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पे किम वोन हो, सेओ सुंग जे की बात करें तो भाई सेओ सुंग जे के जो स्मैशेस रहते हैं वो पूरी तरीके से एक्यूरेट रहते हैं। एक चीज़ देखने का रहेगा कि जापानीज पर कुछ नया ट्राई करने वाली है कि नहीं, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमें कई बार कुछ अननोन खिलाड़ियों के कुछ ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो शायद उसके बाद हमें कभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो वैसा अगर कुछ देखने को मिल जाए शिमोगामी और नोमुरा से तो फिर अलग बात होगी। बट यहाँ पे लग रहा है कि किम सेओ जो है वो फर्स्ट राउंड यानी जो राउंड ऑफ 32 है अपना, वो क्लियर कर लेंगे। राउंड ऑफ 16 में किम सेओ का मैच मोस्ट प्रोबेबली होगा बेन लेन शॉन वेंडे के अगेंस्ट, जो कि इंग्लिश पैर है। अब इस इंग्लिश पैर के अगेंस्ट जो है पिछले कुछ मुकाबले जो रहे हैं किम वोन हो, सेओ सुंग जे के, उसमें 1-2 मैच ऐसे गए हैं जहाँ पे इंग्लिश पैर ने चैलेंज किया है कोरियन पैर को।
एक्चुअली लेन और वेंडी पिछले 4-5 साल से टॉप लेवल में खेल रहे हैं और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने इम्प्रूव तो किया है। एक सुपर 500 लेवल का टाइटल जीता था लास्ट ईयर उन्होंने एट आर्टिक ओपन, और उसके साथ उन्हें कुछ 1-2 अच्छे खासे प्लेयर्स को भी हराया है। चिया सो को उन्होंने हराया है 2-3 बार, उसके साथ कुछ और भी 1-2 टॉप प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट जीत हासिल की है लेन और वेंडी ने। तो उसको देख किम सेओ को यहाँ पे रिलैक्स तो नहीं करना पड़ेगा कि भाई लेन और वेंडी से हम कभी हारे नहीं है तो यहाँ पे भी जो है उनको हरा देंगे, बट स्टिल कॉम्पिटिटिव मैच होगा। बट आई थिंक किम सेओ जो है वो एज कर जाएंगे यहाँ लेन और वेंडी को और क्वार्टर फाइनल में जगह बना लेंगे अपनी। क्वार्टर फाइनल में किम सेओ का मोस्ट प्राइबली 2 पेयर्स के अगेंस्ट मैच हो सकता है। एक पेयर हो सकते हैं 6 सीड फ्रॉम मलेशिया गोजेफे नूरिजुद्दीन, और दूसरे पेयर हो सकते हैं 14 सीड फ्रॉम चाइनीज ताइपे चिऊ सियांगची एंड वांग शीलिंग। अब किमवोनो सेओसुंगजे का अगर मैच होता है अगेंस्ट गोजेफे नूरिजुद्दीन तो ये ट्रिकी मैच होगा। लास्ट इनकी जो मीटिंग हुई थी एट इंडोनेशिया ओपन सेमीफाइनल, वहाँ पे गोजेफे नूरिजुद्दीन ने हराया था किमवोनो सेओसुंगजे को इन द सेमीफाइनल। तो उस मैच को याद रखे होंगे किमवोनो सेओसुंगजे, और यहाँ पे गोजेफे नूरिजुद्दीन भी अपना बेस्ट देना चाहेंगे क्योंकि मलेशिया के मेंस डबल्स को लेकर काफ़ी हद तक जो है सवाल रहे हैं। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके एक तरीके से नई कॉम्बिनेशन बना रही है मलेशिया। ये जो टूर्नामेंट होगा ये कई सारे प्लेयर्स के लिए आखिरी टूर्नामेंट होगा एज अ कॉम्बिनेशन। जैसे एरेंचिया सोई इनका ये लास्ट टूर्नामेंट होगा एज अ पेयर, उसके बाद ये अलग पार्टनर्स के साथ पेयर अप करेंगे फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट्स। मे बी 2028 के LA ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए जो है ये स्टेप्स लिए गए हैं बाय द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मलेशिया। बट किमवोनो सेओसुंगजे भी यहाँ पे चाहेंगे टू अवेंज देयर लॉस फ्रॉम द इंडोनेशिया ओपन सेमीफाइनल अगेंस्ट द मलेशियन पेयर। सो देखने का रहेगा कि किमवोनो सेओसुंगजे जो है वैसा कर पाएंगे कि नहीं इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अगर वो मीटअप करते हैं गोजेफे नूरिजुद्दीन को। लेकिन फिर अगर हम चिऊ सियांगची और वांग शीलिन की बात करें, उनके अगेंस्ट भी मैच हो सकता है किमवोनो सेओसुंगजे का। तो ये मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली किमवोनो सेओसुंगजे को। आई मीन चाइनीज़ ताइपे की जो कॉम्बिनेशन है उनको पिछले कुछ समय में अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं है, जिसको देख मुझे लग नहीं रहा कि अगर किमवोनो सेओसुंगजे उनके अगेंस्ट भिड़ते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम आने वाला है। सो किमवोनो सेओसुंगजे का मैं यही बोलूँगा कि अगर गो नूर के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल मैच होता है तो वो एक चैलेंज रहेगा उनके लिए, वरना मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल ड्रॉ उनको मिला नहीं है। ऑफकोर्स क्रिस्टो टोमा के अगेंस्ट जो है दिक्कतें आ सकती है, लेन वेंडी के अगेंस्ट जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है किमवोनो सेओसुंगजे को, बट मुझे लग रहा है कि दे विल मैनेज इट और क्वार्टर फाइनल जो है उनका सबसे बड़ा हर्डल होने वाला है। बट फिर अगर हम दूसरे सीट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट सीट की बात कर ली, अब अगर हम दूसरे सीट की बात करें तो वो होने वाले फजर अल्फियान मोहम्मद शोएब उल फिक्री फ्रॉम इंडोनेशिया। अब फजर अल्फियान और मोहम्मद शोएब उल फिक्री की बात करें तो 1 साल पहले इन्होंने अपनी पार्टनरशिप शुरू की थी, अपने दूसरे टूर्नामेंट में इन्होंने टाइटल जीता था और इसके बाद आप कहो ये कंसिस्टेंट रह रहे थे, लेकिन फिर वापस से कोई टाइटल जीत नहीं पा रहे थे अंटिल 2-3 वीक्स अर्लियर, जहाँ पे उन्होंने जापान ओपन का टाइटल जीता, उसके बाद चाइना ओपन का भी टाइटल उन्होंने अपने नाम किया और दोनों बार फाइनल में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 किमवोनो सेओसुंगजे को हराया। तो एक तरीके से ये पैर जो है पम्प्ड अप है फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडोनेशिया लंबा समय हो गया है, आई मीन लंबा समय इन द सेंस 3-4 साल हो गए कि हमें कोई इंडोनेशियन मेंस डबल्स पैर जो है देखने को मिला है ऑन द पोडियम ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वो उस चीज़ को इस बार बदलना चाहेंगे एट न्यू दिल्ली। अब फजर अल्फियान मोहम्मद शोएब उल फिक्री की बात करें तो एज अ पैर जो उनकी डायनेमिक्स रही है, आई मीन दोनों एक दूसरे के गेम को जिस तरीके से समझते हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उनकी राइज में, और जिस तरीके से दोनों कोर्ट में जो है मूव करते हैं, आई मीन मोहम्मद शोएब उल फिक्री फ्रंट कोर्ट को जैसे संभालते हैं, प्लस फजर अल्फियान जब ज़रूरत पड़े तो फ्रंट कोर्ट में भी वो खेलते हैं और बैक कोर्ट तो जो है वो अच्छे से संभालते हैं। बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिसके चलते ये अच्छा किए हैं, और अब जो है इनसे इंडोनेशियन फैंस उम्मीद करेंगे कि वो जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड इस बार जीत के लाए एट न्यू दिल्ली। बट अब अगर हम उनके ड्रॉ की तरफ देखें तो एज यूजुअल राउंड ऑफ 48 उनको खेलना नहीं पड़ेगा, राउंड ऑफ 32 से उनके कैंपेन की शुरुआत होने वाली है। राउंड ऑफ 32 में उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट फर्नांडिस पेरेलेस फ्रॉम स्पेन और एडम रॉसी फ्रॉम फ्रांस। अब एडम रॉसी वो पेयरिंग है जिन्होंने इंडोनेशियन पेयर गुतामा इश्वानी को थॉमस कप में हराया था, जिसके चलते इंडोनेशिया जो है बाहर हो गई थी थॉमस कप इन द ग्रुप स्टेज ओनली। सो उस बात का बदला लेना चाहेंगे अल्फियान फिक्री। एक्चुअली उसको बदला बोलना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा, बट यहाँ एडम और रॉसी के अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली राउंड ऑफ 32 मैच होगा और ये जो है मुझे लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होगी नहीं, वो क्लियर कर लेंगे। राउंड ऑफ 16 में उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट कांग मिन यूक की डोंगजू फ्रॉम कोरिया और हरिहरन अमशाकरुणन एमआर अर्जुन फ्रॉम इंडिया। अब कांग की के अगेंस्ट बात करें तो देखिए ट्रिकी हो सकता है। कांग की ने किमवोनो सेओसुंगजे को भी हराया है लास्ट ईयर, इवन इस साल भी जो है कंपिटेटिव मैच हमें देखने को मिला है कांग की और
और किम सेओ के बीच। कांग की ने आई थिंक इस साल एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भी अल्फियान फिक्री को हराया था, तो उनको मालूम है कि कैसे इंडोनेशियन प्लेयर को जो है हराना है, जिसके चलते इंडोनेशियन प्लेयर को इस बार जो है थोड़ा बेटर गेम प्लान के साथ आना पड़ेगा अगेंस्ट द कोरियंस अगर इनका मैच होता है। पर अगर अल्फियान फिक्री का मैच होता है अगेंस्ट हरिहरन अर्जुन, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे तो उनको ज़्यादा दिक्कतें आएगी नहीं। आई मीन ऑफकोर्स आप बोलोगे कि भाई इंडियन होके जो है तुम इंडियन प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे, देखिए बात ऐसी नहीं है। यहाँ पे अगर हरिहरन अर्जुन जो है वो कांकी को हरा देते हैं देन इट वुड बी अ रियली नाइस थिंग, बट अल्फियान फिक्री को हराना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा और मुझे नहीं लग रहा कि हमारी जो सेकंड बेस्ट इंडियन मेंस डबल्स प्लेयर है हरिहरन अमशाकरुणन और एम आर अर्जुन वो भी टॉप 10 प्लेयर्स को जो है चैलेंज कर पाएंगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर हरिहरन अर्जुन का मैच होता है अगेंस्ट अल्फियान फिक्री तो यहाँ पे अल्फियान फिक्री आराम से जीत जाएंगे। अब अल्फियान फिक्री क्वार्टर फाइनल तक अगर पहुंचते हैं तो उनका 2 पॉसिबल प्लेयर्स के अगेंस्ट जो है मैच होगा। एक पेयर होने वाली है 9 सीड फ्रॉम इंडोनेशिया गुतामा इश्वाहानी और दूसरी पेयर होने वाली है 8 सीड फ्रॉम जापान होकी कोबायाशी। अब होकी कोबायाशी के अगेंस्ट अगर मैच होता है यहाँ अल्फियान फिक्री का तो फिर इंटरेस्टिंग मैच जाएगा, क्योंकि होकी कोबायाशी ने लास्ट ईयर हराया था अल्फियान फिक्री को और इस साल जो है होकी कोबायाशी थोड़ा बेटर कर रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी उन्होंने एंड में आते आते 1-2 टाइटल जीते थे, बट स्टिल इस साल जो है वो थोड़ा बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। आई मीन टाइटल जीतने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो देखने को मिली है होकी कोबायाशी से। यदि अल्फियान फिक्री फेवरेट्स के तौर पे आएंगे अगेंस्ट द जापानीज पेयर, बट ये मैच कड़ाकेदार हो सकता है। सो देखने का रहेगा कि इस मैच में क्या होता है अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मीट करते हैं इन द क्वार्टर फाइनल्स। अब गुतामा इश्वानी के अगेंस्ट अगर मैच होता है यहाँ अल्फियान फिक्री का तो फिर ये ऑल इंडोनेशिया बैटल होगा और इस बैटल में एक तरीके से कुछ भी हो सकता है। आई मीन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं इन देयर ओन कंट्री, एक तरीके से प्रैक्टिस के दौरान जो है दोनों एक दूसरे को फेस किए हैं। अब गुतामा इश्वानी अच्छे फॉर्म में नहीं है, इसको देख मुझे लग रहा है कि अगर अल्फियान फिक्री का मैच होता है अगेंस्ट गुतामा इश्वाहानी देन दे विल बी द फेवरेट्स और वो जो है जीत जाएंगे। बट होकी कोबायाशी के अगेंस्ट अगर मैच हुआ तो वहाँ पे एक तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं इंडोनेशियन पेयर को। सो यही बात है, एक तरीके से यहाँ पे हमने बात कर ली सेकंड सीड अल्फियान फिक्री के ड्रॉ के बारे में। अब थर्ड सीड की तरफ चलते हैं। थर्ड सीड होने वाले हैं लियांग वेइखांग वांगचांग फ्रॉम चाइना, द रेनिंग ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। अब लियांग वेइखांग वांगचांग की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो 2023 में ब्रॉन्ज जीत चुके थे, बट इस बार वो बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे एट न्यू दिल्ली। अब लियांग वेइखांग वांगचांग के ड्रॉ की तरफ देखें तो फर्स्ट राउंड एज यूजुअल राउंड ऑफ 48 वहां पे उनको बाय मिल चुका है। राउंड ऑफ 32 में उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट एलिमोव ऑग्लोबिन और ग्रीन रस फ्रॉम इंग्लैंड। अब एलिमोव ऑग्लोबिन के अगेंस्ट मैच हो या फिर ग्रीन रस के अगेंस्ट मैच हो, मुझे लगता है कि आराम से क्लियर कर लेंगे लियांग वेइखांग वांगचांग अपने राउंड ऑफ 32 को। अब राउंड ऑफ 32 अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर राउंड ऑफ 16 में उनका मोस्ट पॉसिबली मैच होगा के मैस्ट्रप एंडर्स रैस्मसन के अगेंस्ट, जो कि 16 सीडेज टूर्नामेंट में। अब के एंडर्स की बात करें तो 3 बार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके हैं। 2023 का तो उन्होंने फाइनल भी खेला था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अभी का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा के एंडर्स का, जिसको देख यहाँ पे अगर लियांग वेइखांग खेलते हैं डेनिश कॉम्बिनेशन को तो वो फेवरेट के तौर पे आएंगे और मुझे लगता है कि वो जो है यहाँ पे जीत जाएंगे अगेंस्ट के मैस्ट्रप एंडर्स रैस्मसन इन राउंड ऑफ 16। बट फिर हम चलते हैं क्वार्टर फाइनल में। अब क्वार्टर फाइनल में लियांग वेइखांग वांगचांग का काफी पेयर्स के अगेंस्ट मैच हो सकता है। पॉसिबल मैचेस की बात करें तो आरिफ याब के अगेंस्ट मैच हो सकता है, 12 सीड इंदिरा योचिन के अगेंस्ट मैच हो सकता है और 5th सीड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी के अगेंस्ट भी जो है मैच हो सकता है लियांग वेइखांग वांगचांग का इन द क्वार्टर फाइनल। अब आरिफ याब के अगेंस्ट अगर मैच होता है लियांग वेइखांग वांगचांग का तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। इवन दो आरिफ याब अगर क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचते हैं तो फिर उनको कुछ बड़े पेयर्स के अगेंस्ट जीत हासिल करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। बट स्टिल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंडरमाइन करना काफ़ी हद तक गलत होगा। बट अगर आरिफ याब के अगेंस्ट मैच होता है लियांग वेइखांग वांगचांग का तो मुझे लगता है कि वो इस मैच को जीत जाएंगे विदाउट मच इशू। अगर इंदिरा योचिन के अगेंस्ट मैच होता है लियांग वेइखांग वांगचांग का तो ये मैच ट्रिकी जाएगा, क्योंकि इस साल इंदिरा योचिन के अगेंस्ट ऑल इंग्लैंड के क्वार्टर फाइनल में लियांग वेइखांग वांगचांग को हार का सामना करना पड़ा था। तो इंडोनेशियन प्लेयर को मालूम है कि कैसे चाइनीज प्लेयर के अगेंस्ट खेलना है। प्लस इंडोनेशियन प्लेयर जो है वो राइज में रही है पिछले 1 साल में, काफ़ी उनकी ग्रोथ हुई है। आई मीन 12 सीड होकर आ रहे हैं वो इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिसके चलते सात्विक चिराग भी अगर उनके अगेंस्ट भिड़ते हैं इन राउंड ऑफ 16 तो उनको भी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट लियांग वांग इंदिरा योचिन अगर एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ते हैं तो एक तरीके से लियांग वांग के लिए चैलेंजिंग तो होने वाला है। आई मीन 3rd सीड होकर जो है अगर आपको क्वार्टर फाइनल में दिक्कतें आ रही है दैट शोज की मेंस डबल्स में जो है कोई भी सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बट सात्विक चिराग के अगेंस्ट अगर मैच होता है लियांग वांग का तो ये मैच एक तरीके से लियांग वांग फेवरेट्स के तौर पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सात्विक चिराग के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम देखें लियांग वांग का तो अच्छा खासा रहा है। एक तरीके से सात्विक चिराग ने पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में राउंड ऑफ 16 में हराया था लियांग वांग को,
बट ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड लियांग वांग का अच्छा है अगेंस्ट द इंडियन पेयर, तो वो इस मैच को प्रीफर करना चाहेंगे। इवन दो सात्विक चिराग भी उनको हरा चुके हैं लास्ट 2 ईयर्स में, तो उनको अंडरएस्टिमेट करना भी गलत होगा लियांग वांग की तरफ से। बट स्टिल अगर कोई भी मैचअप हो यहाँ पे एक तरीके से मज़ा तो आने वाला है, क्योंकि लियांग वांग जो है वो अपना बेस्ट देना चाहेंगे, वही सात्विक चिराग भी अपने होम क्राउड को निराश करना नहीं चाहेंगे। तो कमाल का मैच होगा अगर सात्विक चिराग और लियांग वांग एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली 3rd सीड की। अब अगर हम 4th सीड की तरफ चले तो एरेंचिया सुवीक हमें देखने को मिलेंगे एज द 4th सीड ऑफ दिस टूर्नामेंट। ये उनका फाइनल टूर्नामेंट होगा एज अ पेयर, सो वो चाहेंगे कि अपने फाइनल टूर्नामेंट को मेमोरेबल बनाए बाय विनिंग देयर सेकंड एवर वर्ल्ड टाइटल। बट यहाँ पे अगर हम उनके पाथ की तरफ देखें तो फिर राउंड ऑफ 48 एज यूजुअल बाय मिल चुका है। राउंड ऑफ 32 में उनका मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा सुखपुन तिरारात्सकुल के अगेंस्ट, जो कि थाईलैंड से है। अब इस मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एरेंचिया सुवीक को दिक्कतें आएंगी नहीं, वो जो है इस राउंड को आराम से क्लियर कर लेंगे। राउंड ऑफ 16 में उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट शेन स्मिथ फ्रॉम यूएसए और मैन टी फ्रॉम मलेशिया। जी हाँ, उनको अपने टीममेट्स के अगेंस्ट ही जो है मैच खेलना पड़ सकता है। अब मैन टी के अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है। आई मीन एरेंचिया सुवीक जो है वो मैन टी के अगेंस्ट पहले हार भी चुके हैं, इवन उनके अगेंस्ट जीत हासिल भी की है। सो कुछ भी हो सकता है इस मैच में। शेन स्मिथ के अगेंस्ट मुझे लग रहा है कि फेवरेट्स के तौर पे आएंगे एरेंचिया सुवीक, अगर यहाँ पे शेन स्मिथ के अगेंस्ट वो भिड़ते हैं इन द राउंड ऑफ 16। इवन दो शेन स्मिथ जो है उन्हें रिसेंट टाइम्स में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं अगेंस्ट सम टॉप पेयर्स। इससे ट्रिकी राउंड ऑफ 16 होने वाला है एरेंचिया सुवीक के लिए। बट अगर वो क्लियर कर लेते हैं राउंड ऑफ 16 तो फिर क्वार्टर फाइनल में उनका मैच होगा आइदर अगेंस्ट शेन लियू फ्रॉम चाइना, जो कि 7 सीड है और लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट भी है, या फिर लैंडगार्ड वेस्टगार्ड के अगेंस्ट जो कि 13 सीड है फ्रॉम डेनमार्क। अब शेन लियू के अगेंस्ट मैच देखने में तो आसान लग रहा होगा, बट शेन लियू पिछली बार जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे थे, डिफीटिंग सम टॉप पेयर्स ऑन देयर वे। सो यहाँ पे छियासो को जो है सावधान रहना पड़ेगा अगेंस्ट द चाइनीज अगर वो भिड़ते हैं उनके अगेंस्ट। बट अगर लैंडगार्ड वेस्टगार्ड के अगेंस्ट मैच होता है छियासो का, तो मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना नहीं पड़ेगा। इवन दो जो डेनिश कॉम्बिनेशन है वो अच्छा की है प्रीवियसली, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है छियासो क्लियर कर लेंगे अगर लैंडगार्ड वेस्टगार्ड के अगेंस्ट जो है मैच होता है। बट शेन लियू के अगेंस्ट अगर मैच हो तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सो यही बात है। यहाँ पे हमने चारों सीट्स के बारे में बात कर ली, जो टॉप 4 सीट्स भाग लेने वाली है इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उनके ड्रॉज के बारे में हमने बात कर ली। अब अगर हम 2 इंडियन मेंस डबल्स पेयर्स जो कि भाग लेंगे इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी के ड्रॉ से, जो कि 5th सीड होने वाले हैं इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में। थोड़े से के लिए टॉप 4 में नहीं आए, वरना उनका भी जो है हम कवर कर लिए होते। बट सात्विक चिराग जो है यहाँ पे 5th सीड के तौर पे आएंगे और उनको बाय मिल चुका है अपने पहले राउंड यानी राउंड ऑफ 48 में उनको बाय मिल चुका है। राउंड ऑफ 32 में उनका मैच होगा आइदर अगेंस्ट अ स्कॉटिश पेयर और अ थाई पेयर, किसी के भी अगेंस्ट मैच हो। बट मुझे लगता है कि राउंड ऑफ 32 जो है वो आराम से क्लियर कर लेंगे सात्विक चिराग। बट राउंड ऑफ 16 में अगर हम देखें तो सात्विक चिराग का मैच मोस्ट प्रोबेबली होगा इंदिरा योचिन के अगेंस्ट, जो कि 12 सीड है इंडोनेशिया से। अब इंदिरा योचिन के अगेंस्ट सात्विक चिराग पहले खेले नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते कि उनके अगेंस्ट जो है काफ़ी आसान मैच होगा। इवन दो आप देख के बोल सकते हो कि भाई दोनों के बीच जो डिफरेंस है इन रैंकिंग्स वो काफ़ी ज़्यादा है। बट इंदिरा योचिन जिस तरीके से कुछ क्वालिटी प्लेयर्स को हरा चुके हैं अभी तक, उसको देख उनको प्रेडिक्ट करना काफ़ी हद तक जो है मुश्किल है। इसलिए सात्विक चिराग के लिए मैच ट्रिकी हो सकता है, उनको ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आगे बढ़ पाएंगे इस टूर्नामेंट में। बट क्वार्टर फाइनल में जो है उनका मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट लियांग वेकंग वांगचांग। मैं दूसरे ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन एस्ट्राव रैस्मुसन हो सकता है। बट अगर एस्ट्राव रैस्मुसन के अगेंस्ट मैच होता है तो मैं बोलूँगा सात्विक चिराग के लिए तब आसान हो सकता है। इवन दो एस्ट्राव रैस्मुसन को लियांग वेकंग वांगचांग को हराना पड़ेगा इन द राउंड ऑफ 16 अगर उनको क्वालिफाई करना है फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, देन आई वुड से दे वुड बी द फेवरेट्स। लेकिन लियांग वेकंग वांगचांग जिनके अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि मैच होगा सात्विक चिराग का इन द क्वार्टर फाइनल्स, अगर वो पहुंचते हैं देन इट वुड बी अ डिफिकल्ट मैच कंसीडरिंग हेड टू हेड रिकॉर्ड सात्विक चिराग का उतना अच्छा है नहीं लियांग वांग के अगेंस्ट। इवन दो लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप में राउंड ऑफ 16 में हराया था लियांग वांग को सात्विक चिराग ने। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। बट सात्विक चिराग को एक चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे होम क्राउड की जो उम्मीद है वो उन पर टिकी रहेगी, और अगर वो डिसअपॉइंट करेंगे ना तो बहुत हद तक बुरा लगेगा। सो लेट्स होप, एक तरीके से पॉजिटिव हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि सात्विक चिराग का ये वर्ल्ड चैंपियनशिप अच्छा जाए और वो जो है एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल अपने नाम कर सके इन दिस ईयर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। फिर दूसरे मेंस डबल्स पेयर की बात करें फ्रॉम इंडिया, वो होने वाले हैं हरिहरन अमशा करुणन एमआर अर्जुन। अब हरिहरन अर्जुन अनसीडेड आने वाले हैं, जिसके चलते उनको राउंड ऑफ 48 खेलना पड़ेगा। राउंड ऑफ 48 में उनका मैच होगा अगेंस्ट गिल्डिया रेनॉल्ड्स फ्रॉम आयरलैंड, और ये मैच जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आराम से हरिहरन अर्जुन जो है अपने नाम कर लेंगे। राउंड ऑफ 32 में उनका जो है एक तरीके से टेस्ट होगा,
होगा, क्योंकि राउंड ऑफ 32 में उनका सामना होगा कांग मिन ह्यू की डोंग जू के अगेंस्ट, जो कि 15 सीड है फ्रॉम कोरिया। अब इस मैच में जो है कुछ भी हो सकता है। आई मीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हरिहरन अर्जुन जो है अगर कोशिश करे तो ये मैच जीत सकते हैं, बट स्टिल इट वुड बी टफ टास्क फॉर द इंडियन पेयर टू डिफीट द 15 सीड ईयर। बट स्टिल ऑप्टिमिस्टिक हमें रहना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि हरिहरन अर्जुन जो है अपना मैच यहाँ पे जीते और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाए। अब राउंड ऑफ 16 में हरिहरन अर्जुन का मोस्ट पॉसिबली मैच होगा अल्फियान फिक्री के अगेंस्ट, जो कि वर्ल्ड नंबर 2 है और सेकंड सीड है इस टूर्नामेंट में। इसके आगे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हरिहरन अर्जुन जो है वो जा पाएंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ही जो है वो क्वालिफाई करेंगे राउंड ऑफ 16 तक मोस्ट प्रोबेबली, बट उसके आगे जो है वो नहीं जा पाएंगे। सो यही बात है। एक तरीके से हमने सारे प्लेयर्स के ड्रॉ से रिलेटेड बात कर ली, हमने टॉप 4 सीट्स के बारे में बात कर ली, उसके साथ जो इंडियन प्लेयर्स जो भाग लेने वाले हैं उनके ड्रॉस के बारे में बात कर ली। अब सारे प्लेयर्स के ड्रॉस के बारे में बात करना काफ़ी हद तक जो है हेक्टिक बन जाएगा, वीडियो भी लंबा जाएगा, जो आपको शायद देखने में भी जो है प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमने यहाँ पे टॉप 4 सीट्स और इंडियन प्लेयर्स के ड्रॉस से रिलेटेड जो है बात की। आप लोग अपनी राय हमको ज़रूर बताना रिगार्डिंग द ड्रॉस फॉर द मेंस डबल्स डिसिप्लिन इन दिस ईयर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। आप लोगों को क्या लगता है ड्रॉस को देख, अपनी राय हमको ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस रिगार्डिंग बैडमिंटन। आपकी जो भी राय है आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम पढ़ना चाहेंगे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।